ज़मानत तो बहुत अच्छी चीज़ है कि ज़मानत होगी, लेकिन ये पहले लोगों को कल तो बहुत उम्मीद दिलाई गई इन्होंने कि ज़मानत हो गई है और इमरान खान बाहर आ जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इनके कोई इरादा है इमरान खान को बाहर निकालने का। और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ जो आज केस है इसके बारे में हमारे पर गैग ऑर्डर है कि हम कुछ बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं बाहर के केसेस की बात कर सकती हूँ। हम यूके में और यूएसए में भरपूर तरीके से तैयारी हो चुकी है और वहाँ पे केस फाइल होने जा रहा है। अब मैं उसके बारे में भी आपको नहीं बता सकती, लेकिन आप ये यकीन रखें कि अमेरिका में केस फाइल होगा और उसमें कोई शक नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। हम वहाँ पे फाइल करेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ हुआ है, जो इमरान खान के साथ हुआ है, अगर यहाँ पे जिस तरह हमारे केसेस चल रहे हैं जिनके ऊपर हम बिल्कुल नाम भी नहीं आप ले सकते, पाकिस्तानियों का नाम नहीं ले सकते, लेकिन हम डोनाल्ड लू का नाम ले सकते हैं। डोनाल्ड लू ने जो भी पैगाम भेजा था, केस के बारे में मैं नहीं बात कर रही, अंदर जो हो रहा है, जिस पे जज साहब ने रोका हुआ है कि हम बात नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ बाहर हुआ था जिसका नतायज आज हम सारे भुगत रहे हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह इस पे यकीन रखें कि हम केस करेंगे अमेरिका में। मैडम ये बताइएगा कि अमेरिका और बरतानिया में आप केस फाइल करने जा रही हैं, वहाँ किस तरह आप इस चीज़ को साबित करेंगे कि ये साजिश नहीं हुई थी या हुई थी, क्योंकि सारे गवाह तो इधर हैं, मेजर गवाह जो है वो इधर हैं पाकिस्तान में। देखिए, वहाँ पे जो लॉयर्स हैं वहाँ अपने तरह से हैंडल करेंगे, वो अमेरिका का केस है। अमेरिका में इस तरह मुश्किलात नहीं होती, वहाँ पे बड़ा सीधा साधा आपको प्रूव करना पड़ता है और आपको वहाँ केस करना पड़ता है। तो जो भी हो रहा है वो मैं भी आपको उसकी डिटेल्स नहीं बता सकती, लेकिन हमें बड़ी तसल्ली है कि वहाँ पे हो रहे हैं। पहले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अभी यहाँ बाहर आने के बाद ही पता चल रहा है कि ट्रायल ओपन था। हमने अंदर 4 ज़रूरी नुकात है जिन पे मैं बात करना चाहती हूँ। ट्रायल पे बाद में आएंगे। सबसे पहले मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ कि कल आप सबके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों को बेल ग्रांट की। उसके बावजूद आज सुबह हम सारा दिन सुप्रीम कोर्ट बैठे रहे कि हमें सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर मिले, और हमें नहीं मिली। 11 बजे नहीं मिली, 12 बजे नहीं मिली। मैं बाहर आती रही, बार बार चेक करती रही कि क्या सर्टिफाइड कॉपी इशू हो चुकी है, वो नहीं हुई थी। 3 बजे ये भागते भागते मेरी बहन सुप्रीम कोर्ट से उनको वो कॉपी मिली, वकील के साथ गई, उनको कॉपी मिली और फिर वो गए G11। मगर इसमें एक और चीज़ जाननी बड़ी ज़रूरी है। जब ये सुप्रीम कोर्ट में थे, वहाँ पे लतीफ़ खोसा साहब के एसोसिएट भी थे, उनको पुलिस उनका पीछा करती रही, उनको सुप्रीम कोर्ट में जाके छुपना पड़ा। हमारे जो वकील हैं वो भी नहीं खुद जा सके क्योंकि उनके पीछे भी छापे पड़ रहे हैं। क्या ये तरीका है, ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की ये एनवायरनमेंट होती है कि आप जो नुमाइंदे हैं, जो लीडर्स हैं पीटीआई के, उनके बुकला को भी ना छोड़ें, उनके पीछे भी आप छापे डालेंगे, उनके पीछे भी आप इस तरह पड़ेंगे। उसके बावजूद ये लोग कामयाब हुए कि इनको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर मिला। उसके बाद ये G11 गए जहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर ताले लगे हुए थे, वहाँ पे कोई नहीं था जो वहाँ पे ये मचल के जमा कराते और ये जो सारे कार्रवाई है वो मुकम्मल करते। इनको बताया गया कि आप जेल कोर्ट जाएं जो कि ट्रायल कोर्ट है, वहाँ पे ये सब हुआ। ये आप भागते भागते पहुँचे हैं, आप खुद जानते हैं काफ़ी फासला होता है, इस वक्त ट्रैफिक भी होती है। अब ये मुश्किलात से पहुँचे हैं यहाँ पर, मगर अब अंदर जो कोर्ट है सिर्फ वो ऑर्डर डिक्टेट हो रहा है और कोर्ट बंद है अंदर। तो आज शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत बिल्कुल नहीं हो सकती। जमानत होगी, सॉरी, जमानत हो चुकी है, रिहाई नहीं हो सकती, यानी रोजगार ही नहीं बन पाई। रोक नहीं। अब ये हो गई इस एक नुक्ते पे बात। दूसरा नुक्ता, जब हम अंदर बैठे थे और कुछ यहाँ पे मीडिया के दोस्त मौजूद हैं जिनको मैंने जब अंदर देखा तो मैंने जज साहब से जाके पूछा कि जज साहब क्या ये ट्रायल ओपन है?
ये अब ट्रायल ओपन हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो मीडिया के कुछ भाई बैठे हैं और पब्लिक के कुछ लोग बैठे हैं। तो उन्होंने पहले कहा कि नहीं इट्स नॉट ओपन, फिर उन्होंने कहा ओपन है। तो मैंने जब पूछा तो इसका ये मतलब है कि क्या मैं बाहर जाकर इस ट्रायल के बारे में गुफ्तगू कर सकती हूँ या मुझ पे सीक्रेट एक्ट लगे? उनका नहीं जी बिल्कुल ओपन है। तो फिर मैंने कहा तो मुझे ये बताइए कि क्या सोशल मीडिया पे, क्या टेलीविजन पे, क्या अखबार में अब इस ट्रायल के बारे में गुफ्तगू की जा सकती है? तो उन्होंने कहा ओपन ट्रायल। मुझे फिर भी अबहाम था, इसलिए जब मैं बाहर आई मैंने सबसे पहले आप सबसे पूछा। जब मैंने देखा प्रोसिक्यूटर्स बात कर रहे हैं इस ट्रायल के बारे में, तो अब इसका यही मतलब है कि ये ओपन ट्रायल है और हम खुल के बात कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़रूरी नुक्ता है जिसका आप सबको मालूम होना चाहिए, आज की जो तारीख है हमें उसके बारे में कोई मालूमात नहीं थी। ना हमें बताया गया, ना हमारे वकला को बताया गया, ना जो अंदर मुल्जिम हैं उनको बताया गया, और ना ही जेल के अमले को मालूम था कि आज सुबह कोर्ट लगेगा। इसलिए हमारे वकला नहीं पहुंच सकी। जैसे कि आप जानते हैं सिकंदर सुल्तान साहब, सिकंदर जुल्करनैन साहब और उस्मान गिल साहब और बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब और सलमान सफ्तर साहब, ये तीनों इस्लामाबाद में नहीं रहते हैं, ये लाहौर के रिहाइश पजीर हैं। कल हम यहाँ आए थे क्योंकि कल की तारीख थी, हम 2 घंटे इंतजार करते रहे। कल जज साहब नहीं आए, हमें बताया गया उनकी तबीयत खराब है। तो उन्होंने यही सोचा तबीयत खराब है, कल हफ्ते का दिन है, छुट्टी होती है, वो सब अपने घरों को लौट गए। इसलिए जब सुबह को लास्ट मिनट पता चला 8:30 मुझे बताया गया कि जी कोर्ट लग सकता है। हम भागे भागे आए, मैं तो पहुंच गई, मगर मुझे बताइए क्या वकील लाहौर से पहुंच सकते हैं 8:30 बजे अगर उनको पता चले? इसके बावजूद यहाँ पर इन्होंने गवाहों के जो गवाहियाँ हैं, वो शहादतें हैं, वो इन्होंने कलमबंद की। हमने ये नुक्ता उठाया कोर्ट में कि आप ये डिफेंस काउंसिल की गैर मौजूदगी में नहीं कर सकते। और पहले तो जब हम कोर्ट में गए तो मुल्ज़िमान भी पेश नहीं थे और वहाँ पर ये विटनेसेस के जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड हो रहे थे। जब मैंने शोर मचाया और मैंने जज साहब से कहा कि आप विटनेसेस की गैर मौजूदगी में ऐसा नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा जी वो भी आ रहे हैं। मुल्जिम की सॉरी, ना अक्यूज वहाँ थे ना लॉयर्स वहाँ थे जब इन्होंने ये सारी कार्रवाई शुरू की। तो ये फेयर ट्रायल का तकाजा, क्या फेयर ट्रायल का इससे लेना देना नहीं है इस वक्त जो ट्रायल हो रही है। हमने ये भी जज साहब को रिमाइंड कराया, ये बताया कि अगर आप इस उजलत में इस तरह इस ट्रायल को आगे बढ़ाएंगे तो जैसे पहली ट्रायल विशिएट हुई थी ये भी विशिएट होएगी, बिकॉज ये फेयर ट्रायल के तकाजों पे पूरी नहीं उतरती। यहाँ पे मिस ट्रायल हो रहा है। और आज मैं आपको भी यही बताना चाहती हूँ, जो गवाहियाँ अंदर दी गई हैं वो हमारे वकला की गैर मौजूदगी में दी गई हैं। इस सिलसिले में खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपना प्रोटेस्ट भी लॉन्च करवाया है और रिटन उनको प्रोटेस्ट भी दिया है जज साहब को। अब ऑर्डर ये रिफ्लेक्ट करता है या नहीं करता वो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ऑर्डर में क्या लिखा जाता है और अंदर क्या होता है उनमें कभी कभी तजाद जरूर होता है। तो आप लोगों को सिर्फ ये पता होना चाहिए जितने भी गवाह पेश हुए हैं जल्दी उजलत में उनके जरूर बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं, मगर हमारे वकील वहाँ मौजूद नहीं थे। शुरू में दोनों अक्यूज खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब वो भी वहाँ मौजूद नहीं थे।